अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उबैदुर रहमान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने लगा हूँ वो ये है कि सीखते कैसे हैं। तो ये जानने से पहले कि सीखते कैसे हैं, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि असल में सीखना किसे कहते हैं। देखें, हम लोग कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तो वहाँ पर अपना हम एक प्रोफेशन के बारे में हम सीख रहे होते हैं। असल में वो हम सीख नहीं रहे होते, वो हम स्टडी कर रहे होते हैं। स्टडी के मीन मतलब पढ़ाई कर रहे होते हैं। पढ़ाई से क्या मुराद है, ये बात ज़रा डीपली समझे। स्टडी से मुराद ये है कि हम जो है जस्ट किसी भी चीज़ को देखते हैं, उसका कॉन्सेप्ट लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो जो हम पढ़ रहे हैं या जो चीज़ हम वहाँ पर जिस चीज़ के बारे में जान रहे हैं वो हमारी ज़िंदगी में भी काम आए या किसी भी एस्पेक्ट में हमारे काम आए। तो यहाँ पर जो आइंस्टाइन की एक कोटेशन मैं कोट करना चाहता हूँ कि उसने कहा था कि एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट। यानी कि एजुकेशन जो है वो हकाइक को जानना नहीं है। हकाइक तो दुनिया में बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, तो ये असल में एजुकेशन नहीं है। या अगर यहाँ से मैं एजुकेशन का लफ्ज़ भी हटा दूँ तो यहाँ पर सिर्फ मैं अगर लर्निंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो एजुकेशन जो है वो सिर्फ लर्निंग नहीं है। सिर्फ चीज़ों को सॉरी, एजुकेशन जो है वो लर्निंग ऑफ फैक्ट नहीं है। या फिर आप कह लो लर्निंग ये नहीं कि आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, ठीक है, बल्कि असल में लर्निंग क्या है। असल में लर्निंग आप किसी चीज़ को समझ रहे हैं और उसकी स्टेटमेंट का जो दूसरा जुमला है वो ये है कि बट ट्रेनिंग टू माइंड टू थिंक। यानी कि जब हम स्टडी करते हैं, किसी भी चीज़ को समझते हैं, तो हमारे असल में दिमाग की एक्सरसाइज हो रही होती है। जैसे कि एक एथलीट होता है, वो जिम में जाके एक्सरसाइज करता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि जो भी एक्सरसाइज कर रहा है वही जब मुकाबला होगा वहाँ पे उसी तरीके से परफॉर्म करेगा, नहीं, बल्कि वो ट्रेनिंग किसी और तरह की करता है। जैसे कि एक बंदा फर्स्ट करो कि क्रिकेटर है, अब क्रिकेटर जो होते हैं वो जिम भी करते हैं। अब जिम ये नहीं कि वो उन्होंने जाके वहाँ पे किसी किस्म का वेट उठाना है, वो जिम करना उनका वहां पर जब ग्राउंड में वो परफॉर्म कर रहे होंगे तो वहां पर वो उनका काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात वाज़ेह होगी कि हम जो भी सीखते हैं या जो भी हम कॉलेजेस में जाकर पढ़ाई करते हैं वो हम असल में अपने माइंड को ट्रेन कर रहे होते हैं कि थिंकिंग कैसे करते हैं। तो इसके लिए सिलेबस जितना भी पुराना हो या नया हो, तो वो ट्रेनिंग ऑफ माइंड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि जो हम अपने माइंड की एक्सरसाइज कर रहे हैं उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अलबत्ता जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके बारे में हम अवेयर नहीं होंगे। इसका एक और फ़ायदा ये है कि हम जो स्टडी करते हैं, जो भी हम रीड करते हैं, समझते हैं चीज़ों को, कोई भी किताब हो जाए, वो चाहे फ़र्ज़ किया कि आप आपकी जो फील्ड है वो मेडिकल है, आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ें, आपकी फील्ड मेडिकल है, आप कॉमर्स के बारे में पढ़ें, आपकी फील्ड मेडिकल है, या आप किसी और भी फील्ड के बारे में जानना चाह रहे हैं जो कि आपकी फील्ड से रेलिवेंट नहीं है, लेकिन उससे क्या होगा कि आपका माइंड ओपन होगा, आपकी एक्सरसाइज होगी। वो एक्सरसाइज जब कोई प्रॉब्लम आएगी ज़िंदगी के अंदर, तो आप उसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग हुई होगी थिंकिंग की, ठीक है। आपको वो सोल्यूशन, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना आसान होगा। तो इसके लिए जब भी आपने लर्निंग करनी है तो लर्निंग में एक चीज़ हमेशा याद रखें कि आपने रीडिंग लाजमी करनी है। रीडिंग कह लें या स्टडी कह लें या जो भी लफ्ज़ कह लें, कि आपने पढ़ाई, जिसे आसान अल्फाज में जो कहते हैं कि पढ़ाई आपने लाजमी करनी है, उससे क्या होगा कि आपका माइंड जो है वो ओपन होगा। दूसरा पॉइंट लर्निंग का, ये तो एक लर्निंग के एक फेज़ है जिस पे हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं और अमूमन यहाँ पर हम वो भी नहीं करते। जैसे कि हमारा एक कल्चर है, हमारा इससे मुराद है कि इंडिया, पाकिस्तान या जो भी ये कंट्रीज़ हैं, वहाँ का एक कल्चर ये है कि हम उस पर भी काम नहीं करते। मतलब ये कि हम स्टडी क्या करते हैं, जाके किसी चीज़ को अच्छा देखा, हाँ ये लफ्ज़ लिखे हुए हैं, इनको याद कर लो तो ये हमारी लर्निंग होगी। ये लर्निंग नहीं होती, बल्कि आपको क्या करना है, जब आप किसी कॉलेजेस में जा रहे हैं, आप आप उस चीज़ को समझें। आप समझें कि इस स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है। जैसे कि मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, अब वो बुक बेशक आप जैसे कि आपका सिलेबस होता है, उसके अंदर बहुत सारी बुक्स आ जाती हैं। जैसे कि फ़र्ज़ किया कि क्या कहते हैं उसको, सोशल स्टडी आ जाती है या पाक स्टडी कह लो, ठीक है। इस तरह की जो भी बुक्स हैं, अब आप कहोगे कि यार ये तो हम क्या करें, पास्ट में जो हुआ या हिस्ट्री से हमारा क्या लेना देना। तो आप हिस्ट्री को इस तरह ना देखें कि आप हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री से आपको कुछ आइडियाज़ मिलेंगे। आइडियाज़ से बढ़कर भी जो चीज़ है वो आपके माइंड की ट्रेनिंग तो हो रही है। आपको वहाँ से कुछ ना कुछ, जब ज़िंदगी में आपकी कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो आइडियाज़ वहाँ से आ सकते हैं। और ये ज़रूरी भी नहीं कि वहाँ से आइडियाज़ आएँ, वहाँ से एक आपका माइंड डेवलप हो चुका होगा। आपको पता लगेगा कि अच्छा इस तरीके से प्रॉब्लम आती है, उसका सोल्यूशन होता है। तो अब ये एक किस्म की प्रॉब्लम आई है तो इसका भी सोल्यूशन इसी तरीके से निकल जाएगा। जैसे कि माजी में
एक बंदे ने एक खास प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस तरह निकाला था। ठीक है, ये बात थोड़ी आपको पेचीदा लगी, मैं बात को जरा दोबारा आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, माजी में एक बंदे ने एक प्रॉब्लम का हल निकाला। फर्ज किया कि एक बंदे ने पहले एक हल निकाला 2+2=4। तो आपको पता लगे, जैसे बच्चों को शुरू में 2+2 ही सिखाया जाता है, उससे क्या होता है कि जब 2+2 सीखते हैं तो आज जैसे कि हम बड़े हो गए हैं, बचपन में हमने 2+2 हमें काफ़ी मुश्किल लगता था, लेकिन आज हम 44+44 या जो भी एक वैल्यू है हम उसका आसानी से अपने दिमाग में ही आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन बच्चा 2+2 पे ही अटक जाता है। तो अगर हमारी इतनी ट्रेनिंग हुई होती तो आज हमने इतनी ट्रेनिंग की है अपनी, बचपन से लेकर अब तक हम इस चीज़ को सीखते आ रहे हैं, या हमने वो प्रैक्टिस किया, वो प्रैक्टिस से ही आज हम इस बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे हैं। तो स्टडी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन स्टडी सब कुछ नहीं है। दूसरा जो फेज आता है वो लर्निंग का आता है। मिसाल के तौर पे आप किस तरह लर्न कर रहे हैं। लर्निंग से मुराद ये है कि आपको कोई प्रॉब्लम आई। अब प्रॉब्लम से मुराद बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे कि आपको हेल्थ इशू आ गया। अब हेल्थ इशू है तो ज़रूरी नहीं कि आप मेडिकल फील्ड से हो। अगर आप मेडिकल फील्ड से हो तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको तो खुश हो जाना चाहिए जब आपको कोई बीमारी आए या कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करो। अब ज़रूरी नहीं कि वो उसी तरीके से सोल्यूशन निकले जैसे कि बुक्स में लिखा हुआ है। फर्ज किया कि बुक्स में मेडिसिन के बारे में लिखा होता है, जैसे कि मैं मेडिकल का स्टूडेंट भी हूँ, तो उसके अंदर आपको मेडिसिन के आपको पता लगता है कि जी इस डिजीज़ का ये इलाज है। फर्ज किया कि जी एक मोटी सी मिसाल देता हूँ, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए मेडिसिन है, तो आपको ये जानना है कि किस तरीके से वो ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। जब वो पता लगेगा तो आप चीज़ों को, या किसी की भी प्रॉब्लम है, आपकी अपनी प्रॉब्लम है, आप उसका सोल्यूशन निकालेंगे। आपको एग्जैक्ट मैकेनिज्म पता लग गया होगा कि किस तरीके से होता है। इस तरीके के जैसे स्टमक का अक्सर इशू बन जाता है, तो स्टमक के बहुत सारी मेडिसिन हैं, ठीक है। कुछ मेडिसिन आपको ये पता होना चाहिए कि स्टमक की वो मेडिसिन काम किस तरीके से करती है। अब मैं यहाँ पे आपको मेडिसिन के बारे में नहीं बता रहा, मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि सोल्यूशन कैसे निकलते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि अच्छा, आपने स्टडी किया, आपके सामने प्रॉब्लम आई, आपने उसका सोल्यूशन निकाला, आप किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन रेकमेंड कर दी, ठीक है। ये उन बंदों के लिए है जो नॉन मेडिकल है, जिनका मेडिकल के साथ ताल्लुक नहीं है। तो अब आपको क्या चाहिए कि वो फर्ज के आपको ओमेप्राजोल के बारे में पता लगा, तो आप ओमेप्राजोल के बारे में जानने की कोशिश करें कि ओमेप्राजोल काम कैसे करती है। उससे क्या होगा, आपको आइडियाज मिलेंगे, तो आप अपनी हेल्थ को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। तो एक तरीका काम नहीं कर रहा तो दूसरा तरीका, दूसरा नहीं काम कर रहा तो तीसरा, इस तरीके से। इसके अलावा आपका कोई प्रोफेशन है, जैसे कि मेरा इस वक्त जो प्रोफेशन है वो मैं इंटरनेट मार्केटिंग की कर रहा हूँ। ये बातें मैं इसलिए ही नहीं बताना चाह रहा कि आपको पता लगे, मैं उस चीज़ से लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बात समझ में आए, या मैं अपना बस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो माइंड से जो एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक कुछ प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं ये बता रहा था कि मेरा अब मेरी जो है वो इंटरनेट मार्केटिंग की फील्ड है, ठीक है। तो उसके अंदर अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मुझे नहीं पता कि आगे क्या सीखना है, ठीक है। तो इसका एक और भी हल ये है कि आप पहले सेपरेट हो, आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। वहां पर जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, जिन चीज़ों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको नोट डाउन करो। सबसे पहले तो देखें, किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम का पता हो। जैसे कि आपके पेट में दर्द हुआ, तो आप जैसे कि नॉन मेडिकल बंदा क्या कहेगा, अच्छा मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरा पेट दर्द हो रहा है। यहाँ से आगे उसको एग्जैक्ट वजह नहीं पता लगी। अब पेट में दर्द से मुराद स्टमक पेन हो सकता है, या इंटेस्टाइन में कोई मसला आ रहा हो, या डायरिया हो सकता है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम। अब एग्जैक्ट प्रॉब्लम आपको नहीं पता। जैसे कि एक नॉर्मल बंदा कहता है मेरा पेट दर्द हो रहा है, तो वो एग्जैक्ट प्रॉब्लम नहीं बता रहा। अभी उसको मजीद अपनी प्रॉब्लम को देखना है, क्योंकि अच्छा अब उसको पता लगा कि डायरिया हो रहा है, फिर डायरिया के अंदर भी मजीद देखा कि किस वजह से डायरिया हो रहा है, ठीक है, किस वजह से डायरिया हो रहा है। अब फिर उस वजह को फाइंड आउट करके जब मुकम्मल सच, अच्छा अब वजह भी पता लगी, अब देखना है कि उसकी मेडिसिन कौन सी है, ठीक है। तो हमने प्रॉब्लम के अंदर घुसते चले जाना है, तो प्रॉब्लम को पहले सोल्यूशन फौरन नहीं निकलता। इसी तरीके से वहां पे अगर कोई मसला आ रहा है, आप जैसे कि अब देखते हैं कि जी मेरे साथ एक प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी फील्ड के अंदर मैं सैचुरेट होता जा रहा हूँ। मतलब ये कि ऐसी चीज़ें जैसे स्टक हो गया, अब लर्निंग आगे नहीं हो रही, तो अब मुझे आराम से बैठ के ये देखना है कि किस तरीके से कौन सी एग्जैक्ट प्रॉब्लम जो है वहां पर मैं अपने काम के दौरान फेस कर रहा हूँ,
ठीक है, या मैं फेस कर रहा हूँ या दूसरे लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी लेयर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं कि और किस तरीके से हम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, खुसूसन कैरियर की प्रॉब्लम का। अब यहाँ पे जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाती है तो बातें जो है वो थोड़े गहराई के अंदर जाना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर आके आपका शायद लिंक भी टूटना शुरू कर दे, जैसे कि मेरा भी लिंक टूटना शुरू करता है, क्योंकि जब बंदा किसी चीज की गहराई में जाता है ना तो बार बार उसके लिंक टूटते हैं। अब लिंक से मुराद क्या है, जैसे कि अब मैं एक थिंकिंग के अंदर जा रहा हूं, अब आगे नहीं मुझे पता, जैसे कि आपको पता है कि जितनी भी गुफ्तगू होती है आपके साथ ये इंस्टेंटली होती है, इसके अंदर ये नहीं होता कि मैं कोई चीज, अभी पहले मैंने स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश की थी, आपने पिछली मेरी वीडियो के अंदर भी देखा होगा कि मैं स्क्रिप्ट की अहमियत पे बात कर रहा था, लेकिन अब ये चीजें मेरे जहन में रिवर्स हो रही हैं, मतलब कि मैं अपनी गुफ्तगू के अंदर स्क्रिप्ट को इस्तेमाल नहीं करना चाहता। हाँ, अगर मुझे पता है कि मैं कोई चीज समझा रहा हूँ आपके या मतलब सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ, अब ये वीडियो मेरे लिए भी बन रही है, ठीक है, ये मुस्तकबिल में मुझे भी फायदा देगी, हम टॉपिक से वैसे डाइवर्ट हो रहे हैं तो ये चीजें मुझे भी फायदा देंगी, तो उसके लिए, लेकिन अगर मैं सिर्फ आपको कोई चीज समझाना चाह रहा हूँ जो कि मुझे पहले से पता है, मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ आपको पता लगे, तो उसके अंदर मैं स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ, ये बातें स्क्रिप्टेड नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो बात ये चाह रही थी कि अ, अब बंदा ज्यादातर अपनी ही प्रॉब्लम्स को निकालने, अपनी ही प्रॉब्लम का हल निकालने की कोशिश करता है, उसको दूसरों की प्रॉब्लम से उस वक्त तक जो है वो उस वक्त तक गौर नहीं करता जब तक उसको कोई ना कोई बिजनेस ना आ रहा हो या उसको कोई ना कोई फायदा ना हो। अमूमन यही इंसान की ज़हनियत होती है, हकीकत में बायोलॉजिकली इंसान की ज़हनियत ऐसे ही है, ठीक है। तो अब फर्ज किया कि कैरियर में आप किसी जगह जाकर स्टक हो जाते हैं, तो फिर आपके जहन में आएगा कि अब मुझे कुछ शायद इससे रेलिवेंट कुछ और सीखना पड़ेगा। अब यहाँ से पॉइंट निकल के आ रहा है। अच्छा जी, ये काम आप काम के दौरान नहीं कर सकते, इससे पहले इनके सीखने से पहले भी आपको ये सीखना होगा कि किस तरीके से सीखना है और क्या सीखना है, किस तरीके से सीखना है और क्या सीखना है। अब ये बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कि अब आप फर्ज करके अपने करियर में एक जगह सैचुरेट हो गए हैं, ठीक है, और अब आप चाहते हैं कि उसका सोल्यूशन निकालना है, तो सबसे पहले आपको उस सिचुएशन से अलग होना पड़ेगा, आप अलग होके बैठ जाएं और उसके बाद आप उस प्रॉब्लम, अब आप देखें कि मुझे क्या सीखना है, जैसे कि सैचुरेशन पॉइंट तो आ गया, अब ये बातें रिपीट हो रही है, लेकिन ये रिपीट होने का भी आपका फायदा है, उससे ये होगा कि आपके जहन में इमेज बनती जाएगी, क्योंकि अब एडिटिंग का टाइम नहीं है कि बंदा उसको समझाए या व्हाइट बोर्ड हो, उससे भी बंदा एक पूरी एक लिंक बनता जाता है, तो इस वक्त व्हाइट बोर्ड नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके माइंड में ही ना एक प्रॉपर इमेज बनती जाए, ठीक है। तो मैं बात ये कर रहा था कि अब आप अलहदा होके बैठे, यानी कि उस वक्त ना सोचे जब आप काम कर रहे हैं, या जब आप ये ना करते करते ना सोचे कि मुझे क्या करना है, बल्कि आप सिचुएशन से बिल्कुल डिटैच हो जाए, यानी कि अगर आप ऑफिस में बैठे हैं, किसी अपने वर्क स्टेशन पे बैठे हैं, या स्टडी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम है जिंदगी के अंदर या कैरियर के अंदर, उससे अलग हो जाए, ठीक है, उससे अलग हो जाए, फिर देखें कि मुझे एग्जैक्ट अब किस सिमत में जाना है, या जाने की जरूरत है भी कि नहीं, कि अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है या चीजों को रिपीट करना है। पहली बात है, यहां से क्लैरिटी मिलेगी। हो सकता है आपको जरूरत ही ना हो इस वक्त आपको कुछ नया सीखने की, हो सकता है किसी और डायरेक्शन में काम करना हो, वो कुछ भी हो सकता है, वो उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आइडेंटिफाई कैसे करना है, कि कहीं तो होगा जरूरत आपको नहीं होगी कि आप किसी जो है वो नई डायरेक्शन में जाएं या किसी नई डायरेक्शन में जाके कुछ सीखें, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, आप अगर तो वहां पे आपको पता लगे कि मुझे भी सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे भी प्रैक्टिस की जरूरत है, जैसे कि खिलाड़ी होता है, अब वो बैटिंग ही प्रैक्टिस कर रहा है, तो अगर उसके जहन में आया कि भाई मैं बैटिंग ही कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही काम कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ नया सीखना चाहिए, उसके जहन में बात आ सकती है, जैसे कि किसी फील्ड में आ सकती है, तो वहां से अलग होगा, यानी कि बैटिंग को छोड़ेगा, फर्ज किया कि अपने काम से अलग होकर कोई वक्त निकाले, वहां पर वो किसी सुकूनदेह जगह पर जाए और वहां पर सोचे कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसको वहां से आइडिया मिलेगा कि बैटिंग तो मुझे नहीं छोड़नी, क्योंकि बैटिंग तो जाहिर सी बात है प्रैक्टिस करनी है, अब मुझे क्या करना है कि हर बॉल को अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को ज्यादा करना है, तो वहां पर ऑब्जर्वेशन पावर का ज्यादा करने का रोल आता है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं। इस तरह जो भी एथलीट है वहां पर प्रैक्टिस का रोल होता है, लेकिन वहां पे अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाना होता है, प्रैक्टिस एक ही तरह की रखनी होती है, यानी कि वहां पर रेपिटेशन आती है, लेकिन ऑब्जर्वेशन पावर वहां पर चीजों को अल्टरनेट करेगी। जैसे कि अब खिलाड़ी है, वो अपनी ऑब्जर्वेशन पावर के साथ ही सीख सकता है कि किस तरीके से बॉल को हिट करना है, लेकिन ये तो एक एस्पेक्ट हो गया खिलाड़ियों वगैरह के लिए। अब दूसरा एस्पेक्ट क्या आता है
अच्छा, तो बात ये चाह रही थी कि एक तो ये कि प्रैक्टिस, एक ये है कि आपको कुछ करना तो पड़ेगा। अब जैसे कि कुछ नया सीखना पड़ेगा, उसके अंदर क्या हो सकता है? उसके अंदर क्या हो सकता है कि आप सबसे पहले तो ये डिफाइन करें कि वो सीखना किस हद तक ज़रूरी है, ठीक है? उसको मुकम्मल तौर पर उसके बारे में सोचें, यानी कि किस हद तक ज़रूरी है। अगर वो आप नहीं सीखेंगे तो क्या होगा, वो तमाम नताइज अपने जहन में दोहराएं। अब एक तो उसके होते हैं नताइज, यानी कि उसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं, यानी कि उसके बाद क्या अगर आप नहीं सीखेंगे तो आपके साथ क्या बुरा हो सकता है। दूसरे नंबर पे आप ये देखें कि अगर आप सीख जाते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होगा। ये नताइज मिल गए तो आपके माइंड में एक क्लैरिटी आएगी कि भाई सीखना तो ज़रूरी है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे सीखना है, कहाँ से शुरू करना है। तो फर्ज क्या है कि आप वर्डप्रेस के बारे में सीखना चाहते हैं, या आप कोई भी एक नई स्किल सीखना चाहते हैं जो कि आपकी स्किल से ही रेलिवेंट है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे सीखना है। तो दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि आप इंटरनेट पे जाके वीडियोस देखो, ठीक है। और उससे भी बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप किसी ऐसे बंदे के साथ जाकर बैठो, थोड़ी देर वैसे ही बैठ जाओ। अगर आप वैसे भी बैठोगे तो वो एक एक अगरचे इस पे भी मैं कहता हूँ अक्सर वीडियो में, किस पे भी एक वीडियो बन सकती है कि आप किसी बंदे के पास बैठेंगे तो एक उसके अंदर एक नेचुरली उसके अंदर से नॉलेज जो है वो आप तक पहुंचेगा। जैसे कि आप मेरे साथ बैठेंगे अगर, तो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो समझ आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये कि आपको टॉपिक भी छेड़ना है, ये नहीं कि बस जाके बैठे रहे मेरे साथ, और आपको टॉपिक खुद से छेड़ना पड़ेगा। आपके अंदर तजस्सुस हो, जैसे कि अब इस केस में तो आप खुद जा रहे हैं किसी के पास, और किसी के पास जा रहे हैं, और आपके पास एक मकसद भी है कि आपने कुछ सीखना है, इनके वर्ड प्रेस के बारे में सीखना है। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ जो है वो बात को कर रहा हूँ, ठीक है। आपके जहन में है कि आपने करना क्या है वहां पे, ठीक है। तो आप वहां पर जा रहे हैं तो आपके जहन में कुछ ना कुछ सवालात होने चाहिए कि मैंने इस बंदे के साथ इस टॉपिक पे के ऊपर डिस्कशन करनी है। ये नहीं कि जाते साथ ही बंदा वही टॉपिक शुरू कर दे, पहले इधर उधर की बातें करते कराते, तो वो मतलब ना टेक्निकल तरीके से, जैसे लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, मार्केटिंग करते हैं यूट्यूब के अंदर, मैं भी अक्सर कर ही देता हूँ। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है कि वहां पर उस बात को अंदर घुसेड़ देना है, जिससे क्या होगा कि आपकी उस बंदे के साथ कन्वर्सेशन होगी। तो ये तरीका ज्यादा काम करता है बनिस्बत इसके कि आप कोई वीडियो देखें, यूट्यूब पे जाके वीडियो देखें, ठीक है। आप उस बंदे से डायरेक्ट फेस टू फेस मिले, उसका ज्यादा फायदा होगा। एक ये भी पॉइंट है। दूसरा है कि आप जनरल नॉलेज लें, इनको उसके बारे में जितना हो सकता है जनरल नॉलेज लें, बिना एग्जॉस्ट हुए, यानी कि बिना अपने आप पर प्रेशर लिए हुए कि मैं ये सीख रहा हूं। आप सिर्फ ऐसे देखें कि जैसे एक अंपायर देखता है, ठीक है। ये स्टेप्स हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इस काम के लिए, इन चीजों को सीखने के लिए स्टेप्स हैं। आपने क्या करना है, उन स्टेप्स को इसी तरीके से फॉलो करना है, ठीक हो गया। अब क्या हो सकता है कि आप, एक तरीका तो ये है कि बल्कि दोनों तरीके बंदा एक ही वक्त में दोनों तरीके इस्तेमाल करे। आप वीडियोस भी देख रहे हैं, और दूसरे नंबर पे क्या, आप किसी बंदे को पास जाके बस बैठे, ठीक हो गया। पहले नंबर पे अपने आप को, अपने माइंड के अंदर एक पूरा ऑरा बना ले। ऑरा से मुराद आप ये कह लो अपने इर्द गिर्द जैसे होता है ना, एनवायरनमेंट बना ले। तो आपके माइंड के अंदर भी उस चीज से रिलेटेड एक एनवायरनमेंट हो। जैसे कि मैं इंटरनेट मार्केटिंग की फील्ड में गया था, तो सबसे पहले मैंने अपने माइंड में ऑरा बनाया था। मैंने ज्यादा से ज्यादा उसका नॉलेज हासिल किया, उसके बारे में कंसेप्ट हासिल किया। तो जब मैं प्रैक्टिकल फील्ड में गया तो वो तमाम ऑरा जो था, या आपको कह लो तमाम नॉलेज जो मैंने लिया था, वो मेरे काम आया। इसकी एक और मिसाल देता हूं कि मैं जो डॉक्टर होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा स्टडी करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, हार्ट की मजीद डिटेल में जाते हैं। तो मतलब पूरी डिटेल के साथ उसको पढ़ते हैं, जितनी डिटेल से वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा डॉक्टर ऐसे ही करता है, ठीक है। तो उनके जहन में कॉन्सेप्ट होता है, उनके जहन में एक पूरा एक इमेज होता है। जैसे कि मेरे जहन में इस वक्त अपने हार्ट की पूरी इमेज है कि हार्ट कैसे सर्कुलेट करता है, कैसे पूरी बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड को सर्कुलेट करता है, ठीक हो गया। इससे क्या होगा, इससे आपके जहन में इमेज बन गया। तो जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाएंगे तो ये तमाम चीजें जो हैं वो आपके कॉन्सेप्ट वहां पर काम आएंगे, ठीक है। तो एक तो आपके माइंड की ट्रेनिंग भी होगी उस तरीके से, यानी कि आपने वीडियोस देखी, उससे क्या होगा, आपके माइंड की एक ट्रेनिंग होगी। आपके जहन में या आपके ब्रेन के अंदर एक एनवायरनमेंट बन गया जिसके अंदर आप वो बहुत सारी चीजें जो है हवा में हैं, ठीक है। अब ये बातें कोशिश करें कि इसको इमेजिन करें, ठीक है। वो तमाम चीजें जो हैं वो आपके जहन में, आप ये कह सकते हैं कि आपके जहन में एक फैली हुई हैं, जिससे बादल नहीं फैले होते, लेकिन अभी उनकी कोई डायरेक्शन नहीं है। मतलब कि फर्ज किया कि आपको ये पता लगा लॉगिन कैसे करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आपने नहीं सीखा, ठीक है। ये बात यहाँ पे वाज़ेह आपके जहन में होनी चाहिए।
आपने प्रैक्टिकली नहीं सीखा, लेकिन अभी आपको सिर्फ थ्योरेटिकल पता है कि अच्छा जी ऐसे हो सकता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। जितना हो सके आप नॉलेज हासिल करें, इसके लिए एफर्ट होती है, इसके लिए पेन भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब पेन किस किस्म का, डिसिप्लिन का पेन, यानी कि आपको एक जगह बैठ के, अब हर बंदे को ये पेन होगा, वो डिपेंड करता है आप किसकी कितनी कैपेसिटी। अब जब मैं मेडिकल का पढ़ता हूँ तो मैं तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की मेरी कैपेसिटी है कि मैं बैठ के वो पढ़ लेता हूँ, ठीक है। इसके बरक्स कोई और काम हो वो मुश्किल हो जाता है। जैसे हिफ्स, मैं हाफिज हूँ तो कुरान मजीद को पढ़ना भी जो है 1 से 1.5 घंटा आराम से मैं पढ़ लेता हूँ, और उसको उसके ऊपर जान भी लगा सकता हूँ, उनके उसको याद भी कर सकता हूँ। तो इतनी कैपेसिटी होती है। लेकिन इसके बरक्स कोई आम बंदा, नया बंदा जाके हिफ्स करने की कोशिश करेगा, उसको पढ़ने की कोशिश करेगा, तो उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होगी, उसको ज्यादा पेन होगा बनिस्बत मेरे, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस इतनी की, तो उसके बाद वो पेन होना खत्म हो जाता है। एक और मिसाल देता हूँ, जैसे कि बॉडी बिल्डर है, उसके एक बॉडी बिल्डर है, वो जाके काम करेगा तो वो बहुत ज्यादा वेट भी उठा लेगा और बहुत देर तक भी कर सकता है। क्यों? उसकी प्रैक्टिस हुई है, आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई। तो ये शुरू शुरू में पेन आपको ज्यादा फील होगा, ऐसा था, ये आपको पेन जो है फील का होना कम हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद क्या होगा, आपने क्या करना है कि वो तमाम चीजें जो है वो आपने अपने माइंड में, आपके जहन में एक ऑरा सा बन गया, ये एनवायरनमेंट हो गया। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये बात आपके समझ में आ जाए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो आपके जहन में एक इन्वायरमेंट सा बन गया जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो तमाम चीजें कोई किसी सीक्वेंस के साथ आपस में जुड़ी हुई नहीं है, रैंडमली पड़ी हुई हैं। जैसे कि गूगल के ऊपर डाटा बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो वो डाटा एक तरतीब के साथ कैसे आएगा वो गूगल बाद में डिसाइड करता है। सबसे पहले गूगल क्या करता है, वो तमाम डाटा को उठा लेता है, उसके बाद डिसाइड करता है कौन सी चीज, कौन सी वेबसाइट पहले नंबर पे आएगी, दूसरे पे आएगी, तीसरे पे आएगी, चौथे पे आएगी, ठीक है। वो रैंकिंग बाद में देता है, लेकिन सबसे पहले वो क्या करता है, डाटा उठाता है। तो आप भी अपने जहन में एक डाटा बना लें, उस चीज को ज्यादा से ज्यादा समझे कि आप जैसे कि एक फिल्म थी, मैं उसका नाम तो नहीं लूंगा, मैं आपको सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि उसके अंदर वो बंदा क्या करता था, इतना आ, वो गांधी के बारे में, मतलब एक कॉन्सेप्ट, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, फिल्म नहीं बताना चाह रहा। तो वो क्या करता था कि गांधी के बारे में उसने इतना पढ़ लिया कि उसको हर जगह गांधी नजर आना शुरू हो गया, तो उसका एक मेंटल डिसऑर्डर बन गया था, ठीक है। तो ये फिल्म का कॉन्सेप्ट था। तो मतलब ये कि आप इतना, ये अब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये बात यहाँ पे लाजमी ध्यान में रखना, लेकिन आपने उस चीज को इतना समझा हो, इतना जाना हो, इतना उसको देखा हो, उसके बाद क्या होगा कि आपके जहन में उसका एनवायरनमेंट बन जाएगा, ठीक हो गया। ये स्टेप नंबर 1। इस तरह इसको भी मैं एक और चीज के साथ लिंक कर दूं, तो आपको फर्ज के कोई डिजीज हुई, आपको कोई प्रॉब्लम हुई, आपने उसके सोल्यूशन निकाले, अब हजारों सोल्यूशन आपके सामने आ जाएंगे, मतलब उसके अपने जहन में एक एनवायरनमेंट बना लें कि इस एनवायरनमेंट से मुझे सोल्यूशन निकलेगा, ठीक हो गया। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। अब ये किसी टीचर के साथ भी हो सकता है, मतलब कि किसी टीचर से भी जाके सीख सकते हैं, यूट्यूब से भी। अब आपने ये फैसला लेना है कि अब आप थोड़ी देर फिर डिटैच हो जाए, मतलब एक दफा आपने इंफॉर्मेशन लेके उसको भूल जाए। अब भूलने से मुराद क्या है, डिटैच हो जाए, अलहदा निकले, किसी फारिग वक्त किसी अलग स्पेस में जाए, अब वहां पे देखें कि अब इनका सीक्वेंस कैसे बनेगा। ये चीजें स्पेस में ही हो सकती हैं या डिस्कशन से भी हो सकते हैं। मुझे तो डिस्कशन से भी काफ़ी चीज़ें, ये जो है वो जो नॉलेज है वो तमाम चीज़ें मुझे लिंक नज़र आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आप पर है, ठीक है। आप किस तरीके से आप क्या करें, उससे अलग हो जाए, मैं भी ये करता हूँ, आप अलग हो जाए उससे। उसके बाद अब आप देखें कि सीक्वेंस कैसे बन रहे हैं, मतलब कि एक स्टेप्स आपको कुछ नज़र आएंगे, उस स्टेप्स के अंदर भी जितनी चीज़ें जुड़ सकती हैं वो जोड़ें, लेकिन ज़रूरी कई दफा ये होता है कि एक पाथ तो सीधा होता है, उसके बाद आगे पाथ बहुत सारे रस्तों में डिवाइड होता है। इस बात को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं इस वक्त एक वर्डप्रेस की एक मिसाल लेकर चल रहा हूँ कि आप एक वर्डप्रेस के बारे में, वर्डप्रेस डेवलपर बनना चाह रहे हैं, जो कि मैं अभी नहीं हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि किस तरीके से वो वर्डप्रेस डेवलपर बना जाएगा, या एक इसी प्रॉब्लम को और किस जगह पर इस प्रॉब्लम का जैसे सोल्यूशन निकालना, इस तरह के और जितनी प्रॉब्लम्स है उसके सोल्यूशन कैसे निकालता है, मेरा टारगेट वो है, ठीक है। आपने आपने बहुत ज़्यादा नॉलेज ले ली, अब आपको पता लगा कि भाई सबसे पहले तो मुझे डोमेन परचेज करनी पड़ेगी, उसके बाद होस्टिंग, मतलब ये करना, मतलब आपको शुरू वाले स्टेप नजर आएंगे, आगे जाके आपको बहुत सारी चीजें नजर आना शुरू होंगी। जहां पर आप फंसे वहां से डिटैच होकर 2 फुट, क्या कहते हैं, बैक फुट पे जाना, जैसे खिलाड़ी नहीं करता बैक फुट पे जाके हिट करता है, तो आपने बैक फुट पे जाना है, अलहदा होना उस सिचुएशन से। और उसके बाद आपने क्या करना है कि वहां से आपको रास्ता, अच्छा फिर एक प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम पे आपने जो है वो फोकस करना है, ठीक है। अब आपने देखना है कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकलता है। जब आप अकेले होंगे तो आपको सोल्यूशन आना शुरू हो जाएंगे, आपको नजर आएगा। फिर हो सकता है कि इन दफा के किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास ना हो, आपने बड़ी कोशिश की, फिर आपने वहां से फोकस हटा के, यानी कि प्रॉब्लम से फोकस हटा के आपने वो बंदा ढूंढने पे अपना फोकस लगाना है कि मुझे कोई बंदा ऐसा मिले कि
वो उस प्रॉब्लम का हल निकाल सके। अब क्या होगा कि आपको हो सकता है वो बंदा आपके जहन में आ जाए, आपके लिंक्स में हो सकता है वो आपके लिंक्स में ना हो। अब अगर आपके लिंक्स में है तो फिर तो कोई मसला नहीं, आपका हल निकल गया वहां से, आप उसके बाद जाएं तो वहां से एक नई सिमत निकल जाएगी। इसके बरक्स अगर आपके लिंक में बंदा नहीं है तो आप ऐसे बंदे तलाश करो कि जिनके लिंक्स में आगे वो बंदा हो सकता है, यानी कि आप ऐसे बंदे तलाश करो जिनके लिंक में वो बंदा हो सकता है। उसके बाद जाओ, अच्छा लिंक्स वहां से आपको पता लगेगा अच्छा इसके लिंक में है कि नहीं, नहीं है ठीक है दूसरा बंदा तलाश, तो वहां से उस लिंक से मतलब अपने लिंक से आगे लिंक तलाश करके आप उस बंदे के पास वो प्रॉब्लम लेके जाओ और वहां से उम्मीद है कि आपका सोल्यूशन निकल आएगा। इस तरीके से आपको एक पूरा उम्मीद है, यहाँ तक एक मैं आपको लिमिट तक एक पहुंचा के मैं यहाँ पर वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ कि इस मतलब इस तरीके से आप इतनी जर्नी तक तो पहुंच ही जाओगे कि आप एक प्रॉब्लम को आपको एक क्या कहते हैं एक रोड मैप आपको इस वीडियो के थ्रू मिल गया है कि किस तरीके से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, किस तरीके से उसका सोल्यूशन निकालना है। अब मजे की बात ये बताऊं कि ये तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस मुझे साइंटिफिक मेथड जो कि मैंने 9th क्लास में पढ़ा था उससे ये तमाम चीज़ें किसी ना किसी तरीके से ये इन्फॉर्मेशन वहां से निकल के आ रही है। यहाँ पे एक और चीज मैं जबरदस्त इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि आजकल एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी क्या करती है, उसके बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसी की बेस के ऊपर वो कुछ नया बना के देती है। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास बहुत सारा डाटा होता है, तो उसको अगर हम कहें कि जी आप इसका हमें जवाब दो, तो वो उसी इंफॉर्मेशन से ही अपना आंसर निकाल के देती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो इंफॉर्मेशन होती है आप तो कंप्यूटर या एआई तो आपके करीब भी नहीं फटक सकती जितनी ताकत इंसान के पास है। तो इंसान के पास जो नॉलेज आता है या जो वो सॉल्यूशंस निकाल रहा होता है वो भी अपनी प्रॉब्लम अपने पिछले नॉलेज अपने डाटा से ही निकाल के दे रहा होता है। जैसे कि इस वक्त मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, गच्ची ये बातें मैं किसी जगह से याद तो नहीं करके आया, लेकिन ये तमाम बातें कहाँ से आ रही हैं, ये तमाम बातें मेरी तमाम इंफॉर्मेशन तमाम अंडरस्टैंडिंग उससे निकल कर ये आ रही हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त ब्लेसिंग है अल्लाह की तरफ से, खुदा की तरफ से हमारे पास बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मतलब कि हम इंफॉर्मेशन से ही अपना हल निकाल लेते हैं। इसलिए हमें स्टडी की, हमें इंफॉर्मेशन की, मतलब ये इंफॉर्मेशन इस सेंस में नहीं कि जो आप रट्टा लगाते हैं, रट्टे के नहीं, आप जाके स्टडी करें तो आपको पता हो। लोग अक्सर बच्चों का ये सवाल होता है कि स्टडी का क्या फायदा, तो इस स्टडी का ये फायदा है कि आप इंफॉर्मेशन से ही मुस्तकबिल में आपके पास आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकलेंगे। शर्त यह है कि आपने उस स्टडी को अच्छे तरीके से समझा हो, तो वो तमाम चीज़ें आपके उस वक्त काम आती हैं। मजीद जो स्टेप्स मैंने बताया है कि ये प्रॉब्लम से डिटैच हो जाना, उस जगह से अलग हो जाना, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं यहाँ पे। अगर आपके कोई कमेंट है या आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे मैं बात करूँ तो कमेंट पे अपनी जाके आप अपने राय का इजहार दे सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के अंदर भी कमेंट का जवाब दूं, आखिर पे मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। तो पिछली वीडियो में कमेंट आया था कि सर आपकी बातें रिपीटेडली होती हैं, कि आप बातों को बहुत ज़्यादा रिपीटेडली कर रहे होते हैं, एक ही बात को बार बार, जैसे कि अभी मैंने 3-4 दफ़ा एक ही बात को कर दिया है, तो उससे लोग बोर हो जाते हैं। आप बोर ना हुआ कीजिए, बल्कि आप ये देखें कि आपके जहन में लिंक बने। इसमें थोड़ी एफर्ट होती है क्योंकि मेरी वीडियो अंडरस्टैंडिंग वाली है, ये एंटरटेनमेंट वाली तो है नहीं। इस पर एफर्ट आपकी लगेगी, लेकिन आप उसका फल आपको जरूर मिलेगा। मुझे खुद फल मिलता है, कई दफ़ा मैं अपनी वीडियो बाद में देखता हूँ, मुझे अपनी वीडियो से ही काफ़ी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलता है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि अपना लिंक बनाइए। वो लिंक इसी वजह से टूटता है। आजकल हमारा माइंड इस तरीके से हो गया, एक तो हमारे पास टाइम नहीं है किसी चीज़ का, दूसरे नंबर पे ये है कि हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हमारे पास जल्दी कुकर भी हमने रखा होता है ना, जैसे कुकर होता है तो उसके अंदर सारी चीज़ें डाल के बंद करके चलो जल्दी जल्दी खाना तैयार हो जाए। अच्छा खाना जो होता है वो देर के साथ तैयार होता है। तो मैं बातें इसलिए रिपीटेडली करता हूँ कि आपके माइंड में एक इमेज बन जाए और एक स्केच बन जाए। अभी ये इस वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने तेज से बोलना शुरू किया ताकि आप बोर ना हो। ठीक है, तो एक और कमेंट ये आया था किसी का कि ना आप कोशिश करें कि बैकग्राउंड वगैरह, आपका बैकग्राउंड ये है तो आप अपने बैकग्राउंड को ठीक करें। तो आई थिंक
वो मेरे दोस्त का ही कमेंट था, वो कहता है कि अपना बैकग्राउंड तो ठीक करो, ये मतलब क्या है, या आप इतना, हाँ ये कमेंट आया था कि आपने कैमरे को सीधे करके पकड़ा होता है, तो वो आई थिंक इतना इंपॉर्टेंट कमेंट नहीं है। तो असल चीज़ तो है कि आपको इल्म क्या मिल रहा है, आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। तो बैकग्राउंड वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। कुछ नए सेटअप बनाने की कोशिश करेंगे, तो अभी तो इतना टाइम नहीं है, टाइम बजट कम है, और अर्निंग भी इतनी नहीं है कि इतना बजट नहीं है कि बंदा इस पे लगाए। तो टाइम और दूसरा बजट शॉर्ट है, जिसकी वजह से मैं इस पे अभी माजरत के साथ नहीं लगा सकता, लेकिन ये इम्प्रूव ज़रूर होंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कब इसको इम्प्रूव करना है, तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसको भी इम्प्रूव करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।